दोस्तों आपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बड़े बड़े जीव देखे होंगे जैसा कि एनाकोंडा तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप कितने फीट का है और अब ये कहाँ पाया जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि 1 इंच से छोटी दिखने वाली मकड़ी 6 फीट बड़ी भी हो सकती है और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है। अब इतने बड़े जीव इस छोटे से जंगल में तो नहीं रह सकते हैं, तो फिर ये इतने बड़े बड़े और खतरनाक जीव आखिर रहते कहाँ हैं। दोस्तों ये सब पृथ्वी का हटकाए जाने वाले विशालकाय जंगल अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अमेज़न फॉरेस्ट जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसे पूरा जान और समझ नहीं पाए हैं। वह नहीं जानते कि अब तक ये जंगल कितने रहस्यों को समाये हुए है। अमेज़न जंगल में आज से नहीं कई दशकों से वैज्ञानिक रिसर्च करते आ रहे हैं और हर बार रिसर्च में कुछ ऐसी बातें सामने आती है कि जो काफ़ी हैरानी भरी होती है। वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीज़ों को देखे जाने का दावा करते हैं जिन्हें अमेज़न जंगल की बाहरी दुनिया में देख पाना संभव है। अमेज़न जंगल इतना विशालकाय और बड़ा है कि उसकी खुद की एक दुनिया है और उस दुनिया तक हमारा पहुँच अभी तक कम या ना के बराबर है। इस जंगल के बारे में जब भी कोई नई खोज होती है तब हमें पता चलता है कि आखिर इस जंगल के बारे में जानते ही क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी जानकारी देंगे जिसे सुनकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कितना खतरनाक और रहस्यमयी जंगल होगा ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश सैनी, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमयी पेड़ों के बारे में। वैसे तो इस जंगल में पेड़ पौधों की लाखों प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती है। कुछ और पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ अत्यंत जहरीले। ये तो सामान्य सी बात है, इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें पाए जाने वाले पौधे खतरनाक ही होंगे। लेकिन दिलचस्प तो ये है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद है जो वॉकिंग ट्री के नाम से मशहूर है। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने कई फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं, लेकिन क्या आप पेड़ फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं और ये हम नहीं, अमेज़न जंगल में कई सालों से खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं अमेज़न जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो चलते हैं, लेकिन ये हॉलीवुड की किसी साइकिल में नहीं चलते बल्कि इनके चलने की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों के वैज्ञानिक काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर बढ़ता है। दरअसल ये होता है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा से हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती है और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती जाती है। इस वजह से ये पेड़ अपने स्थान से दूसरे स्थान से आगे हो जाता है। ये प्रक्रिया ही 1 या 2 दिन में नहीं होती है बल्कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। ये पेड़ काफ़ी जहरीले होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पेड़ केवल अमेज़न जंगल में ही नहीं पाए जाते हैं। अब हम अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे पेड़ मौजूद हैं जो इंसान और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन ये सच है। लेकिन अमेज़न जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियाँ पाई जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेज़न जंगल में आदमखोर पेड़ पौधे हो सकते हैं तो और कितनी खतरनाक चीज़ें हो सकती है इस जंगल में। खैर ये एक शोध का विषय है। अब हम बात करते हैं अमेज़न जंगल में रहने वाले बॉलिंग रिवर की। अमेज़न जंगल में दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है क्योंकि यहाँ हर प्रकार के और खतरनाक तरीके जीव जंतु और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे मौजूद हैं। तो फिर पानी कैसे पीछे हट सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल में बहने वाले बॉलिंग रिवर की। ये रिवर उबलती हुई पानी की नदी है क्योंकि इस नदी के तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये नदी अमेज़न जंगल की तरह ही बेहद खतरनाक है जो अमेज़न जंगल के बीच से होकर बहती है। इस नदी का पानी उबलता हुआ क्यों है, ये बात अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। अमेज़न जंगल का कोई छोटा मोटा वन नहीं है बल्कि ये 9 देशों में फैला हुआ है। इतने बड़े विशाल वन में वैज्ञानिक आज से नहीं सदियों से रिसर्च कर रहे हैं। अमेज़न वर्षा वन में
रिसर्च करने गए तो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अपनी खोज के दौरान अमेज़न जंगल में एक ऐसे जानवर को देखा जो आधा इंसान और आधा बानर जैसा था, जिसकी हाइट करीब 12 फुट थी। इस प्रजाति को मैनिकोक्सी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जब वे अमेज़न जंगल में रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें ये मैनिकोक्सी का प्रजाति का एक जानवर मिला। मैनिकोक्सी ने इस वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जमीन की सतह पर अपनी गन से कुछ फायर किया, जिससे ये मैनिकोक्सी डर गया और वहाँ से थोड़ी दूर चला गया। जिसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि मैनिकोक्सी एक झुंड बना के रहते हैं और उनकी एक अपनी अलग बस्ती होती है। अब आप समझ ही सकते हो कि अमेज़न जंगल कितना खूंखार है, उससे कई खूंखार है, उसमें रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षी है, और यही अमेज़न जंगल को इतना खतरनाक बनाती है। अमेज़न जंगल केवल पेड़ पौधे नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ के जीव जंतु इससे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा सांप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की अधिकतम लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन साल 1906 में खोज करने के एक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने अमेज़न जंगल में 70 फीट लंबा सांप देखा। अमेज़न जंगल में इतने लंबे सांप का होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो रहे टाइटेनोबोरस के जीवाश्म की अधिकतम लंबाई 42 फीट मापी गई थी, जिसे अब तक का दुनिया का सबसे लंबा सांप बताया जाता रहा। लेकिन वैज्ञानिकों का इस दावे की बात से टाइटन रोबोट का खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उन्होंने 70 से 75 फीट लंबे सांपों को अमेज़न जंगल में देखा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा है कि इन सांपों में कुछ प्रजातियाँ टाइटेनोबिया की भी हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिकों की ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि टाइटेनोबिया प्रजाति के सांप आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा है। इस बात को लेकर रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप अमेज़न जंगल में ही रहते हैं, चाहे वो एनाकोंडा हो या फिर टाइटैनिक हो। ये तो हुई सांपों की बात, लेकिन अमेज़न जंगल में सांप ऐसे जीव नहीं है जो खतरनाक हो, बल्कि ऐसे छोटी से छोटी दिखने वाली चींटियाँ भी अत्यधिक खूंखार होती है। ये चींटियाँ इतनी खूंखार इसलिए होती है कि क्योंकि उन्हें बड़े जीवों से अपना बचाव करना होता है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चींटी इतनी खतरनाक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली चींटियाँ यदि किसी इंसान को काट ले तो उसे एक गोली लगने जैसा दर्द होता है, इसलिए उन चींटियों को मिलिटॉन कहा जाता है। अमेज़न जंगल में ये चींटियाँ अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो उसे 5 से 6 दिन तक भयंकर दर्द सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इनमें से कुछ चींटियाँ अत्यधिक जहरीली होती है, जिनके काटने से इंसानों की मृत्यु हो जाती है। ये तो अमेज़न में रहने वाली चींटियों की बात। अब हम ऐसे जीव के बारे में बताते हैं जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अक्सर आपने अपने घरों में मकड़ियों को जरूर देखा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटी होती है और बहुत साधारण सी होती है, अगर वे हमें काट भी ले तो उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। ऐसी मकड़ियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेज़न जंगल के बारे में 6 फीट लंबी मकड़ी को देखा गया है। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेज़न जंगल में 6 फीट लंबी मकड़ियाँ पाई जाती हैं। ये मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि ये अपने बच्चों तक को मार देती है। आदिवासियों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने इतनी मकड़ी को देखे जाने का दावा किया है। अमेज़न जंगल में इतनी बड़ी मकड़ी को ये बात कितनी सच है इस पर सभी स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतने बड़े और खतरनाक जंगल में इतने खतरनाक जीवों का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ तक इंसानों की पहुँच बहुत कम है। इतने बड़े और खतरनाक अमेज़न जंगल में ऐसे जीवों का पाया जाना ठीक है, लेकिन अमेज़न जंगल के बारे में एक और बात कही जाती है, वो ये कि अमेज़न जंगल में एलियंस का अड्डा भी हो सकता है और इसमें यूएफओ को देखने वाली भी बात कही है। वैसे तो अमेज़न जंगल इतना घना और विशाल है कि दूसरों ग्रहों के प्राणियों के लिए ये अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये पृथ्वीवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ गए किसी भी खोजकर्ता ने ऐसी किसी भी तरह की वस्तु को नहीं देखा है। हालांकि इन सब को लेकर रिसर्च जारी है। दोस्तों, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, लेकिन आज भी इस जंगल के बारे में हम इंसान बहुत कम जान पाते हैं।
हालांकि पिछले कुछ दशकों से ये उसके रिसर्च में काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है। अब देखने वाली बात ये हुई कि अमेज़न जंगल से और ऐसे कितने रहस्य बाहर निकलते हैं जिनसे अभी हम कोसों दूर हैं। तो ये थी अमेज़न जंगल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपको इसमें से कौन सी सबसे आश्चर्यजनक बात रही हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।